मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापरी की शानदार नज़्म। से पहले बता दूं दोस्तों, तेजस्वी यादव आरजेडी नेता कहते हैं बीजेपी के लोग मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा रहे हैं। अब नीतीश कुमार आरएसएस से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। चलिए सुनते इमरान प्रतापरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सोचता हूँ तो मेरी छलक जाती है, सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। वाह। और इस भीड़ में ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने अब तक एक भी मिसरे पे किसी को कोई दाद नहीं दी है। मैं उन्हें कसम देता हूं कि खामोश रह पाइएगा तो चौथे मिसरे पे खामोश रह लीजिएगा। इमरान बोल रहा है कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा है। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है। वाह बाबा। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। बहुत कुछ सुनाना था लेकिन वक्त की अपनी मजबूरियां हैं। मुझे यहाँ से सफर पर निकलना है और फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ जाना है। क्या? अच्छा एक और कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। और करौली वालों हाजी रुखसार साहब ये मिसरे बतौर तोहफा देकर जाता हूँ आपको कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुला कर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा।
नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, दिन की बातें किताब से औलाद की परवरिश का बयान सुनते हैं। मसला, मियाँ बीवी में जुदाई हो गई और तलाक मिल गई और गोद में बच्चा है तो उसकी परवरिश का हक माँ को है, बाप उसको नहीं छीन सकता, लेकिन लड़के का सारा खर्च बाप ही को देना पड़ेगा। और अगर माँ खुद परवरिश न कर सके बल्कि बाप के हवाले कर दे तो बाप को लेना पड़ेगा, औरत को जबरदस्ती नहीं दे सकता। मसला, अगर माँ न हो या है लेकिन इसने बच्चे लेने से इनकार कर दिया तो परवरिश का हक नाना और नानी को है। इसके बाद दादी ये भी न हो सके तो बहनों को हक है कि वो अपने भाई की परवरिश कर सकें। बहनें ना हो तो सौतेली बहनें, मगर जो बहनें ऐसी हों कि उनकी और उस बच्चे की माँ एक हो वो पहले हैं, और जो नहीं ऐसी हो कि उनका और इस बच्चे का बाप एक हो वो पीछे हैं, फिर खाला फिर फूफी। मसला, बच्चे के रिश्तेदारों में से अगर कोई औरत बच्चा की परवरिश के लिए न मिले तो अब बाप ज़्यादा मुस्तहिक है, फिर दादा वगैरह। इसी तरतीब से जो हम वली निकाह के बयान में जिक्र कर चुके हैं। मसला, लड़का जब तक 7 वर्ष का ना हो तब तक परवरिश का हक रहता है। जब 7 वर्ष का हो गया तो अब बाप उसको ज़बरदस्ती ले सकता है, अब उसको रोकने का हक नहीं। कसम खाने का बयान। मसला, किसी ने कसम खाई कभी तेरे घर न जाऊंगा, फिर उसके दरवाजे की दहलीज पर खड़ा हुआ या दरवाजे से के पीछे के नीचे खड़ा हो गया, अंदर नहीं गया तो कसम नहीं टूटी, और अगर दरवाजे के अंदर चला गया तो कसम टूट गई। मसला, किसी ने कसम खाई कि इस कसम पर न जाऊंगा, फिर वो जब घर गिरकर खंडर हो गया तब इस पर गया तो कसम टूट गई। और अगर बिल्कुल मैदान हो गया, जमीन बराबर हो गई और घर का निशान बिल्कुल मिट गया, इसका खेत बन गया या मस्जिद बन गई या बाग बन गया, तब इसमें गया तो कसम नहीं टूटी। मसला, कसम खाई के इस घर में न जाऊंगा, फिर जब वो गिर गया और फिर से बनवा लिया तब उस मैं गया तो कसम टूट गई। मसला, कसम खाई के इस घर में न रहूँगा, उसके बाद फ़ौरन उस घर से असबाब उठा ले जाने का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया तो कसम नहीं टूटी, और अगर फ़ौरन नहीं शुरू किया कुछ देर ठहर गया तो कसम टूट गई। मसला, कसम खाई के ये दूध नहीं पीऊँगा, फिर वही दूध जमा कर दही बना लिया तो इसके खाने से कसम ना टूटेगी। मसला, कसम खाई के गोश्त न खाऊंगा, फिर मछली खा ली या कलेजी या और चर्बी खाई तो कसम नहीं टूटी। मसला, कसम खाई के रोटी न खाऊंगा तो इस देश में जिन चीज़ों की रोटी खाई जाती है न खाना चाहिए, नहीं तो कसम टूट जाएगी। मसला, किसी लड़की ने कसम खाई कि उस लड़के से कभी ना बोलूँगी, फिर जब वो जवान हो गई या बूढ़ा हो गई तब बोली तो कसम टूट गई। मसला, किसी औरत ने कसम खाई कि कभी तेरा मुंह न देखूंगी, तेरी सूरत न देखूंगी, तो मतलब यह कि तुझसे मेल जूल न रखूंगी, अगर कहीं दूर से सूरत देख ली तो कसम नहीं टूटी। मसला, कसम खाई कि इस चारपाई या इस तख्त पर न बैठूंगा, फिर उस पर दरी या कालीन वगैरह कुछ बिछाकर बैठ गया तो कसम टूट गई। दीन से फिर जाने का बयान। अगर खुदा न खास्ता कोई औरत अपने दीन और ईमान से फिर गई तो 3 दिन की मोहलत दी जाएगी, और जो उसको शुबा पड़ा हुआ हो उस शुबा का जवाब दे दिया जाएगा। अगर इतनी मुद्दत में मुसलमान हो गई तो खैर, नहीं तो हमेशा के लिए कैद कर देंगे, जब तौबा करेगी तब छोड़ेंगे। अगर मर्द काफिर हो जाए तो 3 दिन के बाद उसको कत्ल कर दें। मसला, जब किसी ने कुफ्र का कलीमा ज़बान से निकाला तो ईमान जाता रहा, और जितनी नेकियां और इबादत उसने की थी सब अकारत गई, निकाह टूट गया। अगर फ़र्ज हज कर चुका है तो वो भी अकारत गया। अब अगर तौबा करे कि फिर मुसलमान हुआ तो अपना निकाह फिर से पढ़वाए और फिर दोबारा हज करे। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।